Such an important bill. Honorable Prime Minister is not there. Home Minister is not there. दोस्तों, इस देश में सरकार आखिर कैसे चल रही है? एक तरफ सरकार दावा करती है कि उच्च छात्रों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह है, युवाओं के हित उसके लिए सर्वोपरि हैं और उनके भविष्य की रक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठा सकती है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच से युवाओं को संबोधित करते हैं, तब तब बीजेपी ये संदेश देती है कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। पेपर लीक विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद छोड़ना पड़ा। दोस्तों, संसद के अंदर एक तस्वीर मुझे दिखी। हो सकता है आखिरी वक्त में सत्ता के लोग उस तस्वीर को लोकसभा में सजा दें, लेकिन दिखाने के लिए या कहिए जनता के ध्यान को भटकाने के लिए। लेकिन सच तो सच होता है और जो सच है हैरान करता है। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में करीब 10 घंटे तक लंबी बहस चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान सरकार के दो सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नजर नहीं आए। कम से कम चर्चा के दौरान उनकी अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। अब सवाल यही है, क्या ये महज सहयोग था? क्या पहले से कोई दूसरा कार्यक्रम तय था या फिर इसकी कोई और वजह थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पेपर लीक पर बहस में मौजूद सदन के अंदर नहीं दिखे। बताइए, पेपर लीक का मुद्दा पिछले कई महीनों से देश की राजनीति के केंद्र में रहा है। इस मुद्दे पर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर लंबे समय तक आंदोलन चला और हजारों युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा। इसके बाद सरकार ने कहा कि वो युवाओं के साथ खड़ी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए नया कानून लेकर आएगी। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद छोड़ दिया और उसके बाद एंटी पेपर लीक बिल संसद में चर्चा के लिए लाया। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर लोगों की नजर इस पर थी कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व इस बहस में क्या रुख अपनाता है। लेकिन चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिखाई नहीं दी। बताइए, सवाल तो बनता है, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार के दो सबसे बड़े चेहरे सदन में क्यों मौजूद नहीं थे? क्या इसकी कोई विशेष वजह थी या फिर यह केवल सहयोग था? Important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill. Honorable Prime Minister is not there. Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। आपका विषय तो हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. पर रखे जाने वाले सवाल सिर्फ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल नहीं उठा रहे, सवाल पूरा विपक्ष उठा रहा है। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों की ओर से सभी सांसद गृह मंत्री अमित शाह का पेपर लीक पर उनका स्टैंड जानना चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा दिल्ली में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर उनके मन की बात जानना चाहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में युवाओं को सिर्फ लाठियां नहीं मारी गई, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। आज जब ये बिल पेश किया गया तो विपक्ष ने एक ही सवाल किया। सवाल यही कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही कहां हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह, जो इन दिनों मोदी जी के बहुत खास मंत्री हैं, वो पीएमओ के मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह वही हैं जिन्हें डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जो कॉकरोच जनता पार्टी आदि से बातचीत कर रहे थे। आज जब वो मोदी जी की तारीफ करने खड़े हुए और उनकी तारीफ करते हुए तथा पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए उन्होंने गलती कर दी। गलती ये हुई कि जब वो पिछली यूपीए सरकार के दौरान कौन कौन से पेपर लीक हुए थे ये बताने आए तो उन्होंने 2009 की जगह 2019 कह दिया। दोस्तों, जितेंद्र सिंह कह रहे थे 2019 में भी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा इसी वजह से लीक हुई थी, लेकिन शायद उस समय ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, सरकार कह रही है कि हम 10 घंटे की बहस के लिए तैयार हैं,
लेकिन सवाल तो यह है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के दौरान क्यों नहीं दिखे। सभी विपक्षी नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या गौरव गोगोई या प्रियंका गांधी या फिर केसी वेणुगोपाल, उन्होंने आज महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जब इस देश में छात्र आंदोलन चल रहा था, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ जो किया, उनके निजी अंगों पर भी हमला किया गया, उसके बाद जिस मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सब हुआ, उसी का इन लोगों ने संसद में स्वागत किया, जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत कर लौटा हो। दोस्तों, ये वाकई बहुत शर्म की बात है। पूरी सत्ताधारी पार्टी यहाँ बैठी होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने इंस्टा पर 200 कहते हुए अपने 3 वीडियो शेयर किए। संसद चल रही है और पीएम इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों में बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे। अब इसे क्या कहेंगे बताइए। आज जब उनकी सरकार को उनकी सचमुच जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री खुद सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही खुद को प्रस्तुत करते हैं, संसद में नहीं आ सकते। दोस्तों, ये दिखाता है कि इस पूरे मामले में सरकार किस स्तर पर गुमराह कर रही है। कहीं जवाबदेही से तो दोनों बच नहीं रहे, कहीं विपक्ष के तेवर से खुद को छिपाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह नहीं कर रहे। आखिर उन्हीं की दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठी भांजी। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सरकार खुद इस बिल को ऐतिहासिक बता रही थी, अगर सरकार कह रही थी कि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा कानून है, अगर सरकार ये दावा कर रही थी कि पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, तो फिर इस महामुकाबले के दिन टीम के दोनों सबसे बड़े कप्तान आखिर मैदान में क्यों नहीं दिखाई दिए। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जीत का श्रेय लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाओ, लेकिन मुश्किल सवालों का सामना करना पड़े तो पीछे की सीट भी कभी कभी बड़ी आरामदायक लगने लगती है। अब ऐसा यहाँ हुआ है या नहीं, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। और हाँ, जिस मंत्री के इस्तीफे को सरकार ने जवाबदेही का संदेश बताया, संसद में उनका स्वागत देखकर भी लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीति में तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं और कई बार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ जाती है। अब उम्मीद यही रहेगी कि नया कानून सिर्फ किताबों में सख्त ना दिखे, बल्कि जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से लागू हो, क्योंकि छात्रों को भाषणों से ज्यादा निष्पक्ष परीक्षाएं चाहिए, नारों से ज्यादा भरोसा चाहिए और वादों से ज्यादा परिणाम चाहिए। बाकी संसद में कौन आया, कौन नहीं आया, किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, इसका फैसला जनता अपनी समझ से करेगी। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का काम है, जवाब देना सरकार का काम है और दोनों को ध्यान से देखना जनता का काम है। फिलहाल आप बताइए, क्या इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी जरूरी थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Such an important bill. Honorable Prime Minister is not there. Home Minister is not there.